नमस्कार। जातक एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जातक के जन्म पत्री पर जो 20 साल से राजनीति में है और ऐसे सदन के सदस्य बनने के इच्छुक हैं जिसमें आम चुनाव नहीं होते हैं, जैसे कि किसी राज्य की विधान परिषद या राज्यसभा। तो हम इस जातक की कुंडली पर आज विश्लेषण करेंगे, देखेंगे इनके राजनीतिक जीवन में क्या क्या परिस्थितियां आने वाली हैं। ये कुंडली है 27 जुलाई 1971 की। तो इस जन्म तिथि के अनुसार इस जातक का दूसरा भाव इस साल एक्टिवेट हुआ है। अब दूसरा भाव एक्टिवेट हुआ है, ये वृष लग्न की कुंडली है जहां लग्न में शनि बैठा है। वहीं तीसरे भाव में सूर्य, शुक्र और केतु हैं। चौथे भाव में बुध, पांचवें भाव में चंद्र, सातवें में गुरु, नौवें भाव में मंगल और राहु हैं। तो दूसरा भाव इस जातक का एक्टिवेट हुआ है जहां है मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी बुध चौथे भाव में बैठा हुआ है। अब दूसरे भाव से अगर हम देखेंगे तो उससे हमें इनके राजनीतिक जीवन के बारे में कोई खास संकेत नहीं मिलते हैं, लेकिन जब हम दूसरे भाव के स्वामी को देखेंगे, बुध को, बुध बैठा है सिंह राशि में। सिंह राशि जो कि राज दरबार की राशि मानी गई है। हालांकि बुध स्वयं में राजनीति का कारक नहीं है, लेकिन चूंकि वो सिंह राशि के साथ बैठा है और सिंह राशि सूर्य की राशि है जो कि तीसरे भाव में बैठा है, तो यानी कि तीसरे भाव के भी प्रभाव इस जातक को इस साल मिलेंगे। वो क्या प्रभाव होंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले दूसरा भाव एक्टिवेट हुआ है इस जातक का जो कि परिवार का, धन समृद्धि का भाव है। तो यानी कि ये इस साल इन सभी कारकों में बढ़ोतरी के संकेत दे रहा है। वहीं अगर हम इसके जो इनकी मुख्य चिंता है इस जातक की, ये कई बार प्रयास कर चुके हैं विधान परिषद में, राज्यसभा में चुनावित होने की, लेकिन अभी तक इन्हें सफलता नहीं मिल पाई है। तो इनके मुख्य चिंता का आज हम लोग विश्लेषण करेंगे। बुध बैठा है सिंह राशि में जो स्वयं राज दरबार की राशि है, सरकारी कार्यभार की राशि भी इसे कहते हैं। इसका स्वामी सूर्य तीसरे भाव में बैठा है। तो सूर्य जो मान सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, सरकारी कार्यभार, राजा, राजनीति, इन सब का कारक है। तो उससे हमें ये देखने को मिल रहा है कि इस जातक को राजनीतिक सफलताएं इस साल मिलने वाली हैं। वहीं सूर्य शुक्र के साथ में बैठा हुआ है। शुक्र भी समृद्धि का कारक है, तो ये भी ये संकेत दे रहा है कि इस जातक को इस साल राजनीति में समृद्धि मिल सकती है। अब वहीं अगर हम सूर्य की बात करें, सूर्य और शुक्र की बात करें, तो शुक्र एक्टिवेट कर रहा है लग्न भाव को भी और छठे भाव को भी। तीसरा भाव जो पराक्रम का, प्रसिद्धि का भाव है, वो भी इनडायरेक्टली एक्टिवेट हो रहा है, तो उसके भी प्रभाव इस जातक को इस साल मिलेंगे। तो यानी कि मूल रूप से अगर देखा जाए, बेसिक्स अगर हम देखेंगे तो उसमें ये वर्ष जो 20 जुलाई 2020 से लेकर 26 जुलाई 2021 तक का ये वर्ष है, इसमें इन्हें राजनीतिक रूप में सफलताएं मिलने के पूरे चांस है, पूरे अवसर इन्हें मिलेंगे। काफी महत्वपूर्ण समय रहेगा ये। वहीं अगर हम बात करें आगे, ये जो युति बन रही है सूर्य और शुक्र की, वो कर्क राशि में बन रही है। कर्क राशि का स्वामी चंद्र बैठा है पांचवें भाव में। पांचवा भाव भी प्रसिद्धि का भाव है, तो यहाँ से भी हम ये कंफर्म कर रहे हैं कि इस जातक को राजनीतिक रूप से प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, पद प्राप्ति ये सब मिलेगी। अब पद प्राप्ति की अगर हम बात कर रहे हैं, पद प्राप्ति की जो हम बात करते हैं वो हम देखते हैं सातवें भाव से। पद प्राप्ति को अगर हम सातवें भाव से देखें, चूंकि ये सरकारी काम है, राजकीय काम है, तो हम इसे देखेंगे सूर्य के रूप में। तो सातवें भाव से जब हम सूर्य को देखेंगे, सूर्य जहां बैठा है, सूर्य तीसरे भाव में बैठा है, तो यहाँ से हम गिनती जब करेंगे तो ये तीसरा भाव है सातवें भाव से नौवां भाव। नौवां भाव नेचुरल कुंडली में भाग्य का, अपने पुण्य कर्मों के उद्घाटन का भाव होता है। वहीं इस भाव से अगर हम देखेंगे, यानी सातवें भाव से जब हम तीसरे भाव को देखेंगे,
तो 9 भाव आगे है ये, यानी कि इस जातक को 7वें भाव से भी 9वें भाव के प्रभाव मिल रहे हैं। किस रूप से? इस रूप से मिल रहे हैं कि यानी कि इस जातक के जो पुण्य कर्म हैं, जो अच्छे काम हैं, उनके कारण इनका भाग्योदय होगा। क्यों? क्योंकि एक तो 9वें भाव से पुण्य कर्मों का उद्घाटन हो रहा है, वहीं तीसरा भाव आपके कर्मों के अनलॉकिंग का भी भाव है। हम जो कर्म करते हैं उनका फल जो मिलेगा वो हम तीसरे भाव से देखते हैं, जो इस जातक को इस वर्ष मिल रहा है। तो ये हमने देखा। अब साथ में हम देखेंगे 10वें भाव से, क्योंकि 10वां भाव कर्म क्षेत्र का भाव है, प्रोफेशन का भाव है, तो वो भी हम देखेंगे। 10वें भाव से जब हम तीसरे भाव को देखते हैं, क्योंकि ये सरकारी काम है, तो ये 10वें भाव से तीसरा भाव है छठा भाव। छठा भाव अक्सर कर रोग, शत्रु, ऋण, इन सब का कारक माना जाता है, लेकिन साथ ही ये नौकरी और सेवा का भी कारक है, यानी छठा भाव को हम नौकरी और सेवा का भी भाव कहते हैं। तो ये भी एक संकेत दे रहा है कि इस जातक को इस साल सेवा का मौका मिलना चाहिए। यानी कि ये जो भी योग अभी तक हमने आपको बताया, चाहे वो तीसरे भाव से हो, चाहे 7वें भाव से हो या 10वें भाव से हो, तो ये सभी योग ये संकेत दे रहे हैं कि इस जातक को इस साल राजनीतिक रूप से सफलता मिलनी चाहिए। इनकी जो इच्छा पूर्ति है, जो इनके अच्छे कर्म है, उनके कारण इनका भाग्योदय होना चाहिए। पूर्ण रूप से इन्हें राजनीतिक जो इनकी चिंता है, जो इनके प्रयास हैं विधान परिषद में या राज्यसभा में जाने के, वो इनकी इच्छाएं पूरी होती दिख रही हैं। संकेत इनके पूरे पूरे हैं। अब हम बात करेंगे गोचर की। तो इस समय गुरु में, शुक्र में बुध का प्रत्यंतर चल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु की। गुरु इस समय इस कुंडली में 7वें भाव में है। 7वें भाव से जब हमने देखा तो 9वें भाव को हमने तीसरे भाव को देखा, 9वां भाव है, तो भाग्योदय की बात हम कर चुके हैं। गुरु यहाँ पे अष्टम और 11वें भाव का स्वामी है। 8वां भाव नेचुरल कुंडली में अचानक लाभ या नुकसान का कारक है, वहीं 11वां भाव इच्छा पूर्ति का कारक है। तो ये भी कह सकते हैं कि इस जातक को अचानक इच्छा पूर्ति इस साल होनी चाहिए। वहीं शुक्र तीसरे भाव में बैठा है सूर्य और केतु के साथ में, और एक्टिवेट कर रहा है लग्न और छठे भाव को। लग्न यानी कि स्वयं के प्रयास को, और छठा भाव जो सेवा और नौकरी का भी भाव है, साथ ही छठा भाव शत्रुओं पर विजय का भी भाव है। तो यानी कि ये शत्रुओं पर विजय, प्रतियोगिता में विजय, ये इस जातक को पूरे संकेत दे रहा है। वहीं शुक्र एक्टिवेट हो रहा है तीसरे भाव में। तीसरा भाव जातक को नए अनुभव कराता है, नए अनुभव के लिए प्रेरित करता है। तो ये भी हम इस कुंडली से देख सकते हैं कि इस साल ये जातक कोई नया काम शुरू करेंगे, कोई नया काम अनुभव करेंगे। वो कौन से रूप में हो सकता है? वो चूंकि यहाँ शुक्र बैठा है, तो वो कोई होटल बना सकते हैं, होटल शुरू कर सकते हैं, या शुक्र से संबंधित कोई भी अच्छा काम ये इस साल शुरू कर सकते हैं। इसके भी, इस नए काम के शुरू होने के भी इनके पूरे पूरे संकेत हैं। अब हम बात करेंगे बुध की। बुध का प्रत्यंतर चल रहा है, तो बुध चौथे भाव में है सिंह राशि में, जिसका स्वामी सूर्य तीसरे भाव में है। तो ये पराक्रम, प्रतिष्ठा, मान सम्मान और वाणी के रूप से अच्छे संकेत दे रहा है। तो गोचर में भी, यानी कि इनकी जो दशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उसमें भी हम ये देख सकते हैं कि इनके राजनीतिक रूप से इनके अच्छे संकेत हैं। अब हम चर दशा से भी एक बार इसको चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। चर दशा में तुला में सिंह की चर दशा अभी चल रही है। इस जातक की तुला राशि छठे भाव में है और सिंह राशि चौथे भाव में है। तो तुला राशि और सिंह राशि दोनों के स्वामी तीसरे भाव में हैं। तो जब हम तुला से
सूर्य और शुक्र को देखेंगे, यानी सिंह और तुला के जब हम स्वामी को देखेंगे तो वो छठे भाव से तीसरे भाव पे जब हम गिनती करेंगे तो वो है 10वां भाव। 10वां भाव भी इनके अच्छे संकेत दे रहा है। 10वें भाव में सूर्य शुक्र है तो वो इन्हें राजनीतिक रूप से और इनके नए काम शुरू करने के रूप से अच्छे संकेत दे रहे हैं, यानी कि ये कंफर्म कर रहे हैं कि इस साल इस जातक को मान सम्मान प्रतिष्ठा सरकारी पद प्राप्ति इन सब के पूरे संकेत इन्हें मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ एक नेगेटिव बात भी है, वो ये है कि तीसरे भाव में सूर्य और शुक्र के साथ में केतु भी एक्टिवेट हो रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि केतु अनावश्यक अड़चने लाता है और कई प्रयासों के बाद सफलता देता है। तो अब तक जो इस जातक ने प्रयास किए होंगे विधान परिषद में या राज्यसभा में जाने के, वो अगर अलग कर दिए जाए तो अब ये जो प्रयास कर रहे हैं या अब ये जो प्रयास करेंगे तो ऐसे भी संकेत हैं, ऐसे संयोग हैं कि इन्हें पहली बार में सफलता नहीं मिलेगी। ये तो थी केतु की बात। अब यही तीसरा भाव एक्टिवेट हो रहा है तो सूर्य और शुक्र अपनी सप्तम दृष्टि से 9वें भाव को भी देख रहे हैं। यहाँ मंगल और राहु है, तो मंगल को जब ये मंगल पे दृष्टि डाल रहे हैं तो वो तो अच्छी बात है, वो अपने शुभ संकेत देगा, वो अपने शुभ प्रभाव देगा। लेकिन चूंकि राहु को भी देख रहे हैं तो ये भी अड़चने लाएगा, ये अपने अच्छे प्रभाव नहीं देगा, ये खराब प्रभाव देगा, ये अड़चने लाएगा, अनावश्यक परेशानियां लाएगा, मानसिक तनाव देगा अनावश्यक। तो राहु और केतु यहाँ पे मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। बाकी ग्रह शुभ संकेत दे रहे हैं लेकिन राहु और केतु यहाँ पे अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। तो यदि राहु और केतु के उपाय करा लिए जाए तो इस जातक के अगले जुलाई 2021 तक खूब अच्छा समय चल रहा है। और यहाँ 2021 तक ही नहीं, 2022 तक भी इनका अच्छा समय चलेगा, यानी बहुत महत्वपूर्ण समय ये इनका चल रहा है। क्यों? क्योंकि इस साल यानी 2020 जुलाई 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक जो दूसरा भाव एक्टिवेट है वो इनडायरेक्टली इन्हें ये संकेत दे रहा है कि ये इस साल सदन में जा सकते हैं। अगले साल तीसरा भाव प्रमुख रूप से एक्टिवेट हो जाएगा और अपने प्रबल परिणाम देगा। तो ये स्थिति जो है इनकी जो चयन होने की वो और ज्यादा प्रबल हो जाएगी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो न सिर्फ उस समय इन्हें टिकट मिलेगी बल्कि ये चयन होके भी जा सकते हैं, इसके भी पूरे संकेत हैं। तो ये 2 साल जो है इनके आने वाले, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। साथ ही इसमें भी जो सबसे खास समय है वो फरवरी तक का है। फरवरी यानी कि जुलाई 2021 तक बहुत अच्छा समय है, लेकिन फरवरी 2021 तक और भी अच्छा समय है, जो जिसे हम सबसे महत्वपूर्ण सबसे खास समय कह सकते हैं, वो इस साल है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे किसी जातक के राजनीतिक सफलता, राजनीतिक कार्यभार को हम अलग अलग तरीकों से देखते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और उन्हें अलग अलग पद्धति से हम उसे क्रॉस चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सही है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।